जय जय हे त्रिलोकीनाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ। काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। यशोदा मैया से क्या बोले भोले बाबा? कहाँ है यशोदा तेरा कृष्ण कन्हैया, दरस तू करा दे मैं लेऊं की वही बलैया, दरस तू करा दे मैं लेऊं बलैया। यशोदा मैया बोली महाराज आपका भेष अजब गजब है, सांप लपटाए हो बिच्छू लटकाए हो, ऐसा भेष हमारा लाला देखेगा रो पड़ेगा डर जाएगा। महाराज दक्षिणा डबल ले लो पर दर्शन ना लो। भोले बाबा बोले मैया हम दक्षिणा वाले बाबा ही नहीं है, हमें दक्षिणा भले ही बिल्कुल ना दो पर दर्शन दिवाओ। मैया बोली महाराज चाहे जो हो जाए हम अपने लाला के दर्शन तो ना कराएंगे, तुम्हारे भेष को देखकर डर लग रहा। तो भोले बाबा बोले मैया चाहे जो हो जाए हम दर्शन करके जाएंगे। तो मैया बोली चाहे जो हो जाए तो हो जाए, हम ना कराएंगे। भोले बाबा बोले सुन मैया, संत हट नहीं जानती कितनी खतरनाक होती है, महात्मा हटी होता है। सोई जसोदा बोली बा महाराज त्रिया हट भी तो पतो हुई है कितनी खतरनाक होती है। भोले बाबा बोले मैया हम यहीं पे समाधि लगा लेंगे। यशोदा मैया बोली उससे क्या होगा? बोले आज नहीं तो कल। भोले बाबा बोले आज नहीं तो कल तुम्हारा लाला बड़ा होगा, बाहर तो निकलेगा, खेलने तो आएगा, तब दर्शन कर लेंगे, पर यहीं बैठेंगे। यशोदा मैया बोली सुनो महाराज ऐसो एक दरवाजो नहीं है, 999 दरवाजे हैं, हम ये दरवाजे को बंद ही कर दें पूरी जिंदगी ना निकालें। हाँ बैठे रहो समाधि। ठाकुर जी की मैया की बात सुन के भोले बाबा समझ गए जा वाली मैया तो भैया तेज है, दर्शन नहीं होना। सोई गोकुल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ के नीचे बैठे उसी समय भगवान ने लीला की। क्या लीला की? भगवान रोने लगे। मैया ने सोचा ऐसे ही रो रहा, हाथ में अरे लाला चुप है जा, अरे लाला काहे गो चुप है जा। और ज्यों मैया चुप कराए सोई भगवान अपनो वॉल्यूम बढ़ा दें और जोर से रोने लगे। अब मैया बड़ी परेशान, पूरे महल में घुमा लिया पर ठाकुर जी चुप होने का नाम ही नहीं लेवे, खूब रोवे। इतने में एक बूढ़ी गोपी आ गई, बूढ़ी माता जी। का होगा मैया लाला काय को रो रहा? का बताऊं जब से वो बाबा गौ है तब से चुप ही नहीं हो रहा। बूढ़ी गोपी बोली हमें लगा तो कोई जादू टोना कर गो। किसने किया? अब बोले जे तुम जानो, और जिसने किया वही ठीक कर सकता है। तुरंत एक गोपी को भेजा, जाओ वो महात्मा जाओ हो पकड़ के लेके आओ। भोले बाबा तो पेड़ के नीचे बैठे थे, उसी समय गोपी आ गई। महाराज आपकी जय हो, आपको हमारी मैया यशोदा मैया ने बुलाया है। भोले बाबा बोले हम किसी के घर नहीं जाते, जिनको आना हो यहीं आओ। तो जो चेला था साथ में कागभूषुंडी जी हाथ पकड़ के बोले बाबा हाँ कह दो उसी घर से बुलौआ आया है जहाँ ठाकुर जी प्रकट भय। हाँ मौका मत गवाओ, बढ़िया मौका है। ऐसा है? हाँ हाँ हाँ। गोपी गोपी कौन है? यशोदा मैया। महाराज यहाँ के जो नंद हैं उनकी अच्छा अच्छा चलो चलो तुम चलो, हम पीछे से आए। अब भोले बाबा आ गए, यशोदा मैया ठाकुर जी को लेकर के रो रही खड़ी थी, ठाकुर जी रो रहे थे। जैसे ही भोले बाबा आए, का होगा मैया अब काय को बुलाओ? अरे महाराज आप तो नाराज हो के चले गए, ये देखो जब से आप गए हो तब से हमारा छोरा चुप नहीं हो रहा, रो रहा। भोले बाबा बोले लाओ हम चुप करा देते हैं।
और जैसे ही भोले बाबा के हाथ में ठाकुर जी गए सोई चुप हो गए। तो यशोदा मैया वो बूढ़ी गोपी आंखन में देख के बोली, हैं जेई बाबा ने जादू टोना करो तो देखो वो चुप होगा। हाँ पकड़ लो पकड़ लो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ठाकुर जी देखें बाबा की तरफ, बाबा देखें ठाकुर जी की तरफ। ठाकुर जी बोल तो सकते नहीं, मैया खड़ी है, आंखनी में बात करने लगे। ठाकुर जी बोले, कहो बाबा। बोले बाबा भी बोले, तुम बताओ क्या है। अरे ठाकुर जी बोले, तुम्हारे चक्कर में रोना और पड़ा, 1 घंटा से रो ही रहे हैं। भोले बाबा बोले, क्या बताएं प्रभु, इस बार की मैया थोड़ी खतरनाक है। वो अयोध्या वाली थोड़ा ठीक थी, ये वाली तो थोड़ी तेज है। कोई बात नहीं बाबा। अब देखते ही देखते भगवान को देखते हुए भोले बाबा की समाधि लगने लगी। ठाकुर जी ने सोचा कहीं समाधि ना लग जाए तो 20,000 के लिए 20,000 साल के लिए बैठ जाए। सो ठाकुर जी ने लई सो डांडी पकड़ के हिला दी, बाबा की समाधि खुल गई। ले मैया तेरो लाला चुप होगा, जय हो महाराज। और महाराज सुनो, जब दर्शन करने हो सो आ जाओ करे, न्यो तो है, ताकि फिर से जादू टोना ना कर दे। हाँ जब मन करे महाराज, जब मन में इच्छा हो गए सो दर्शन करने आ जाना, हमारी तरफ से भंडारा फ्री है। भोले बाबा भी बोले, मैया चिंता ना करो, साल में 1-2 बार तो चक्कर लगता ही रहेगा। और भोले बाबा चले गए।